हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम अध्याय 7 पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 6 की एनसीईआरटी। राज्य से साम्राज्य। साम्राज्य की स्थापना। अशोक का साम्राज्य। ठीक है। अशोक ने अपने दादा जी, ठीक है, अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य से लगभग 2300 साल पहले साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है। चाणक्य या कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति ने इससे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक। जो चाणक्य थे, ठीक है, उनसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महान साम्राज्य अशोक के साम्राज्य को स्थापित किया और इसे मौर्य साम्राज्य कहा जाता है। ठीक। अशोक के साम्राज्य को शासित किया और इसे मौर्य साम्राज्य कहा जाता है। ठीक है। यह साम्राज्य उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया तक विस्तारित है। ठीक है। कहाँ तक विस्तारित है? उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया तक विस्तारित है। अभिलेख की बात करें तो इतिहास में अशोक ने अपने शासक काल में कई स्थानों पर अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे। ठीक है। अ, अशोक स्तंभ। अशोक का सिंह जो है वो भी एक उन्होंने अ, उत्कीर्ण करवाया था। यह एक प्रसिद्ध स्तंभ है जिसे चार सिंह एक साथ दिखाई देते हैं। जैसे आप भारत के नोट पे देखेंगे तो अशोक स्तंभ का चिन्ह बना होता है। ठीक है। तो यह स्तंभ सारनाथ में स्थित है। ठीक है, यह स्तंभ जो है सारनाथ में स्थित है। ठीक है। वंश। परिवार और वंश क्या था कहते हैं कि यह परिवार का एक समुदाय बन राजा बनाता है जो उससे एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में तीन महत्वपूर्ण नाम थे। ठीक है। चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। ठीक है। अशोक के जो दादाजी थे वो चंद्रगुप्त थे। ठीक है। और उनके पिता जो थे अशोक के वो बिंदुसार थे। और उनके पुत्र जो कि आ, पुत्र मतलब अशोक। ठीक है, बिंदुसार के पुत्र हुए अशोक। ठीक। नेक्स्ट क्या है? राज्य साम्राज्य ने कैसे किया। ठीक है। नक्शे में प्रमुख स्थान कौन कौन से? कंधार, तक्षशिला, प्रयाग, पाटलिपुत्र, उज्जैन। ठीक है। गिरनार, कांची, अमरावती, ताम्रलिप्त। ठीक है। ये सारे महत्वपूर्ण नक्शे में आपको नक्शा जब कराया जाएगा तब आपको बताया जाएगा बिल्कुल प्यार से। ठीक है। एकदम डिटेल में समझाया जाएगा, तो उसकी चिंता ना करें। ओके। राज्य साम्राज्य ने कैसे किया निर्माण? राज्य साम्राज्य ने कैसे किया निर्माण, तो ये देखते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से? ठीक है। साम्राज्य को चलाने के लिए उन्होंने बड़ी सेना और नौसेना बनाई। ठीक है। उन्होंने बहुत ही विशाल और नौसेना बनाई थी। ठीक है। सेना और नौसेना बनाई। साम्राज्य के संचालन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई। ठीक है। मतलब साम्राज्य को चलाने के लिए बहुत बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति की गई। साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार से था, तो देखते हैं। साम्राज्य का प्रशासन अधिकारियों के द्वारा क्षेत्रों का प्रबंधन और संचालन था। ठीक है। कर संग्रहण और कानून व्यवस्था का पालन करना था। ठीक। ठीक है। साम्राज्य का प्रसार। ठीक है। साम्राज्य का प्रसार किस प्रकार से था? व्यापार और संपर्क। नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के बाद व्यापार और संपर्क मार्गों का विस्तार। ठीक है। नए क्षेत्रों पर जब उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया तो व्यापार और संपर्क मार्गों का विस्तार कर लिया उन्होंने। ठीक। व्यापार मार्गों के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं का आदान प्रदान। ठीक है। ठीक है। क्या हुआ कि व्यापार मार्गों के माध्यम से संस्कृति और विचारकों का आदान प्रदान होने लग गया। ठीक। जब वहां पे शासन होने लग गया तो ठीक है, व्यापार के मार्गों से उन्होंने माध्यम से संस्कृति और विचारों का आदान प्रदान करने लगा। युद्ध की और कूटनीति किस प्रकार से की जाती थी? देखो, अशोक ने युद्धों के माध्यम से नए क्षेत्रों को अपने साम्राज्य को शामिल किया। ठीक है। बड़े बड़े मतलब जो भी युद्ध करें उन्होंने अपने मतलब युद्ध के माध्यम से नए क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। ठीक है। अपने अंडर में कर लिया। ठीक। शांति स्थापित करने के लिए कूटनीति का भी उपयोग किया गया। ठीक है। जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे। ठीक है। उससे
उसके लिए कूटनीति का भी उपयोग किया गया। ठीक है, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या थे कि बौद्ध धर्म का प्रचार। ठीक, अशोक के शिलालेख और स्तंभ के माध्यम से धार्मिक संदेश प्राप्त प्रसार करना। ठीक है, जो अशोक एक दो धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव थे, देखो वो थे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार थे, अशोक के अभिलेखों और स्तंभों से माध्यम से मतलब कि धार्मिक संदेश का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं क्या है। साम्राज्य का संगठन किस प्रकार से किया। एक सख्त एक सशक्त सेना और प्रशासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया गया। ठीक है, व्यापार और संपर्क मार्गों का विस्तार किया गया। ठीक है, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव का प्रसार किया गया। ठीक, साम्राज्य का धरोहर किस प्रकार से किया गया कि देखो आधुनिक भारत में अशोक के साम्राज्य के कई ऐतिहासिक स्थल और संरचनाएं भारतीय ठीक है क्या थे कि आधुनिक भारत में अशोक के साम्राज्य की कई ऐतिहासिक स्थल और संरचनाएं हैं। ठीक है, जो कि ये धरोहर में है। ठीक है, जैसे कि अशोक स्तंभ बताया हमने, है ना, वो भी एक तरह धरोहर ही है। भारतीय संस्कृति और इतिहास पर अशोक के मौर्य साम्राज्य का महत्वपूर्ण प्रभाव। ठीक, तो महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ता है। ठीक, और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ये राजधानी राजधानी में सम्राट। देखिए, मेगास्थनीज का विस्तरण। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में ग्रीक राजा के सेल्यूक सेल्यूक्स निकेटर का राजदूत था। ठीक है, उसने पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की राजधानी का विस्तृत वर्णन किया। ठीक, राजधानी का वैभव किस प्रकार से था। देखो, राजधानी का वैभव किस साम्राज्य का केंद्र पाटलिपुत्र था। ठीक है, और और क्या था कि इस पाटलिपुत्र को साम्राज्य को का प्रशासनिक केंद्र माना जाता था। पाटलिपुत्र को साम्राज्य का ये जो प्रशासनिक केंद्र माना जाता था। ठीक है, उस टाइम पे। और सार्वजनिक सेवाएं क्या था, जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्राएं होती थी। ठीक है, सार्वजनिक सेवाएं थी कि जनता के सामने आने पर जब भी आते थे राजा तो शोभा यात्राएं निकाली जाती थी। ठीक है, ठीक है, और क्या था कि रोजाना इस आयोजन के दौरान दंड देने और न्याय करने के अवसर मिलते थे। ठीक है, जो गलत काम किया रहता है उसको दंड देना, और जो जो भी अच्छा काम किया रहता है उसको न्याय देना। ठीक है, सम्मान करना। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, शिल्प का निर्माण हम पढ़ेंगे कि ठीक है, हाँ एक छूट गया, प्रशासनिक संगठन छूट गया। ठीक है, सैन्य और नागरिक। ठीक है, नागरिक प्रशासन के अलग अलग विभाग होते थे। ठीक है, तो इसमें कोई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। महान भवन किस प्रकार से था कि शहर में विशाल राजमहल और अन्य भवन थे। इन भवनों का निर्माण कीमती पत्थरों और लकड़ी से किया गया था। ठीक है, कि महान मतलब कि भारत में जो विशाल राजमहल और अन्य भवन थे, इन भवनों का निर्माण कीमती पत्थरों और लकड़ी से किया गया था। ठीक है, सार्वजनिक सुविधाएं क्या क्या थी। सार्वजनिक सुविधाओं में क्या क्या थे कि शहर में उचित उचित सड़कें, नालियां, पूरे शहर की साफ सफाई का ध्यान रखना। ठीक है, सुरक्षा शहर के चारों ओर। ठीक है, और सुरक्षा में क्या था कि शहर के चारों ओर एक बड़ी दीवार थी जो रक्षा के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो हमने इतना पढ़ा अभी, और तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, जहाँ हम पढ़ेंगे उसके बारे में आधुनिक पाटली आधुनिक जो पटना है। ठीक है, पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।